हेलो माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड का नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के परिभाषा को समझते हैं। तो ठीक है, हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की परिभाषा बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि वोल्ट यहाँ पे क्यों जुड़ा है और इसके सामने इलेक्ट्रॉनिक शब्द क्यों जुड़ा है। ठीक है, देखो इसमें वोल्ट जो है ये विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। अब वोल्ट के सामने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ने से ये वोल्ट जो है ये किसी का मात्रक ना रहकर मात्रक ही है, लेकिन ये विभव का मात्रक ना होकर ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। किसका मात्रक बन जाता है? ऊर्जा का मात्रक। लेकिन कैसी ऊर्जा? सूक्ष्म ऊर्जा, है ना, बहुत छोटी ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। वैसे तो ये क्या बात हुई भाई, ऊर्जा का मात्रक तो हमने जूल पढ़े हैं, इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो कभी पढ़े नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कैसे ऊर्जा का मात्रक होगा? तो देखो सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि त्वरित करना मतलब क्या होता है। देखो, त्वरण आपने पढ़ा ही है, वेग में परिवर्तन करते हैं। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर है, स्थिर अवस्था में है, तो हम उसको गतिशील अवस्था में लाएंगे, उसे उत्सर्जित करेंगे किसी पदार्थ से, तो हमको जो है उसमें त्वरण उत्पन्न करना पड़ेगा। क्या उत्पन्न करना पड़ेगा? त्वरण। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए हमको ऊर्जा भी लगेगी, है ना। जो कार्य भी करेंगे हम, तो कार्य करेंगे तो उसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कहते हैं। तो देखो इसकी जो परिभाषा है वो कैसे है। यह कण भौतिकी यानी कि क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, कण भौतिकी यानी कि क्वांटम फिजिक्स में ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स यानी क्वांटम भौतिकी यहाँ पे लिखा रहता। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसे ईवी, ईवी मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन का ई और वोल्ट का वी। तो किससे प्रदर्शित करते हैं? हम इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित होने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, वोल्ट के विभवांतर में यानी कि किसके विभवांतर में? वोल्ट के विभवांतर में। वोल्ट मतलब कि मतलब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड के समय में या मिनट के समय में या आवर के समय में ऐसा लिखेंगे हम तीनों मात्रक की कंडीशन में। तो वैसे ही यहाँ पे वोल्ट के विभवांतर में, क्योंकि वोल्ट के भी मतलब एसआई पद्धति में वोल्ट होता है, सीजीएस में स्थायित वोल्ट होता है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पे एसआई पद्धति की बात कर रहा है। तो वोल्ट के विभवांतर में एक इलेक्ट्रॉन के त्वरित होने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब सूत्र में E के बराबर क्या होता है? Q इंटू वी। देखिए ये आपने पहले से ही पढ़े हो। E के क्यों आया यहाँ पे बताइए ज़रा। E के मतलब कि E मतलब एनर्जी और K मतलब काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। ई के मतलब क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से संबंध मतलब कैसे समझोगे? देखो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गतिशील अवस्था में लाना, किसी पदार्थ से उसको उत्पन्न करना, उत्सर्जित करना। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ई के। तो ई के बराबर क्या होता है? क्यू इंटू वी। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, ई के बराबर क्या होता है? Q इंटू वी। जहाँ Q क्या है आपको पता ही है, Q आवेश है और जो V है वो क्या है? विभव या विभवांतर है। तो Q का मान कितना होता है? अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये बात तो आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 की घात कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो ये बात आपने पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब हम यहाँ पे सूत्र में मान रखेंगे
तो यहाँ ई के का मान हम 1 रख लेते हैं, और क्यू का मान मतलब क्यू मतलब ये भी एक ही क्वांटिटी मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का मान है, और विभव का मान भी हम 1 रख लेते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देना है इसीलिए। तो देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो, जब इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा, है ना, सिंपल सी बात है, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये जितने का उतना ही रहेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या निकल के आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और भाई हमने ये पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 की घात कूलाम। यहाँ पे अंतिम में क्या लिखा रहता है, कूलाम, क्योंकि यहाँ आवेश की बात होती है और यहाँ 1e करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, मतलब ये ऊर्जा है, और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। दोनों के मान लास्ट में उतने ही आए ना। देखो, 1ev का मान भी इतना ही आया और 1e का मान भी इतना ही होता है, लेकिन ये 1e मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है, इसलिए कूलाम रहता है। क्योंकि ये जनरली कन्फ्यूज़न कब होता है इसमें, जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या खाली स्थान में पूछ लेता है, तब हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यहाँ जूल लिखे क्या कूलाम लिखे। तो ध्यान रखना, अगर ईवी लिखे या हिंदी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे और इसका मान कितना होता है, पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये पिछले एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, जैसे अब इसको आगे और जैसे 1 मिली इलेक्ट्रॉन मतलब ये इससे छोटी इकाई हो गई, तो छोटी इकाई हो गई तो इसको और छोटा कर लेंगे। तो इसमें जो है, ये जो है इसमें हमने 10⁻6 का हमने क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से देखो ये 10 जो है, 10 के ऊपर 19 की -19 की घात, और ये 10 के ऊपर 6 की घात। अब दोनों का गुणा होगा तो आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, साइंस के बच्चे हो, अगर घातें जुड़ेगी कहने का मतलब रियल में जुड़ेगी, मतलब लिखेंगे कैसे इसको, 10 के ऊपर -19 + 6, मतलब कि ये 10 के ऊपर 19 + 6। अब ये 19 के सामने तो माइनस चिन्ह है, तो भाई ये कहने को तो जोड़ रहे हैं हम, लेकिन ये घटेगा एक्चुअल में। तो 19 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है 13। और वो कैसे 13, -13। क्यों -13, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 10 के ऊपर -13 की घात जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना होगा। तो फाइनली देखो यहाँ पे इतना होगा। ठीक है, अब ये बीटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब फिर इसमें यहाँ पे 10⁻6 का मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे 9 का कर लिए। तो 9 का कर लेंगे तो सिंपल सी बात है, 19 में से 9 घटेगा, तो 19 में से 9 घटेगा तो 10 -10 की घात बचेगा। सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा, बस यहाँ 19 में से 6 घटा तो यहाँ 13 बचा, यहाँ 19 में से 9 घटेगा तो 10 बचेगा, और माइनस चिन्ह के साथ में। तो ये जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, इतना आप लिखोगे तो भी काफ़ी है। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप जो है इन्हें भी समझते हुए चले, ताकि आपको पता रहे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा होती है, एक बीटा इलेक्ट्रॉन में कितनी ऊर्जा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा आपको समझ में आया हो, और बेसिक समझ में आया हो कि एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा निकल कर किससे आती है और इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।